नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है, पर हमारी काया निरोगी नहीं है। यानी हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आपके इन्हीं तकलीफों के निदान के लिए रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। हम में से कोई भी बीमार आता, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, ऊपर से इसका खर्चा भी बहुत होता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही हम स्कूल जा पाते हैं और ना ही हम काम कर पाते हैं। पैसा कमाना तो दूर की बात, हम घर वालों की मदद तक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो कौन से एहतियात हैं जिन पर गौर करके हम अच्छी सेहत पा सकते हैं? संजीवनी के आज के शो में हम डॉक्टर चौहान से यही जानेंगे कि क्या करें ताकि हम बीमार कभी ना हो। और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम ये जानेंगे बॉडी के बढ़ते टेम्परेचर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या करें ताकि हम कभी बीमार ना पड़ पाएं। क्या आप साफ पानी का करते हैं इस्तेमाल? क्या आप अपने खान पान का रखते हैं ध्यान? क्या आप रोजाना करते हैं एक्सरसाइज? क्या आप लेते हैं भरपूर नींद? अगर नहीं तो आप हो सकते हैं बीमार। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बीमारी से बचने और फैलने से रोकने के लिए हमें किन किन मौकों पर हाथ धोना जरूरी है? क्योंकि जाहिर है अगर हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है। कई बार छोटी छोटी सी चीजें हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत कुछ हम करते रहते हैं। हेल्दी रहने के लिए जिम जाएंगे, खाना पीने भी बड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन हाथ धोना भूल जाते हैं। आप टॉयलेट गए, आमतौर पर टॉयलेट के बाद अच्छी तरह से हाथ नहीं धोया, या बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग, खाना बनाने से पहले आपने हाथ नहीं धोया, खाना खाना शुरू करने से पहले हाथ नहीं धोए। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। कहीं आपने किसी व्यक्ति को जो कि बीमार है, कहीं उसको इन्फेक्शन है, उसको आपने हाथ मिलाया। कई बार ये किसी को कोल्ड ही हो रखा है और वो नाक से अपना नाक साफ किया उसने, तो उसने अपने हाथ नहीं धोए, तो उसके जर्म्स बैक्टीरिया उसके हाथ में, आपने हाथ मिलाया, फिर आपने भी अपने नाक में लगा लिया। इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से फैलते हैं। इसी प्रकार से आपने किसी कुत्ता है, बिल्ली है घर में, काफी आप आजकल पेट्स होते हैं, उसको आपने टच किया, उसको बिना हाथ धोए सीधा आपने कुछ उठा के खा लिया। तो इस तरह की चीजें जो है हम बार बार कुछ करते हैं। आपने कोई गार्बेज घर में रखा है, ऑफिस में कोई गार्बेज वाला पीस है, आपने रखा, उधर फेंक दिया गार्बेज बॉक्स में, और आप वापस अपना काम शुरू करते हैं विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स। तो ये ऐसी जगह, ऐसे समय हैं या ऐसी चीजें हैं, इनका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप किसी ऐसी चीज को टच करें जिसको कि आप समझते हैं कि वो साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, तो वहां पर आपको हाथ अवश्य अच्छी तरह से धोना चाहिए। दूसरा, जब भी आप अपने खाने की जो प्रक्रिया है, भोजन खाने की जो आपकी जो एक्शन है, उसको जब शुरू करते हैं तो तब भी आपको ध्यान रखना है। साफ सफाई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए। केवल एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेना ही नहीं है, आपको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। इसलिए आपने सुना होगा कि वो कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान से जो दूसरा दर्जा है वो स्वच्छता यानी कि सफाई को दिया गया है, क्योंकि अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने समझाया तो बहुत अच्छा, लेकिन जो हमारे सरकारी शौचालय हैं वहाँ पर जिस तरह सोप की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार पानी नहीं होता, हम टॉयलेट यूज करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, हाथ धोते हैं तो अच्छे से नहीं धोते हैं, तो आपको लगता है लोग अच्छे से हाथ धो पाते होंगे? क्योंकि सिचुएशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो आज, और प्रैक्टिकल चीजें, बिल्कुल सही बात है। सोप तो होता ही नहीं है कॉमन। आप कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाए, सरकारी को छोड़ो, आप कितने, आप जो अच्छी जगह पर भी मैं देख जाता हूँ, लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी मैंने तो देखा नहीं कि कहीं प्रॉपर वहाँ पर कुछ ऐसे क्लीनिंग के, वहाँ टिश्यू पेपर नहीं मिलता आपको, सोप नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए आपको कि जब भी आप शौचालय में जाएं तो किसी भी प्रकार से आपको हाथ तो अच्छी तरह से सोप से धोना चाहिए। उसका एक तरीका है कि पहले सोप लगा के उसको थोड़ा रब करना होता है अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है कि लोग गए, थोड़ा पानी लिया, ऐसे करके बस निकल गए बाहर।
तो वो सही तरीका नहीं है। उसको प्रॉपरली आपको क्योंकि जो टॉयलेट है उसमें ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के, और खासतौर से पब्लिक टॉयलेट जो होता है वहाँ पर कितने प्रकार के लोग आते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी को कुछ और किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। तो अपने शरीर को आपको स्वस्थ रखने के लिए ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पब्लिक टॉयलेट्स में नहीं है आजकल, तो आजकल सैनिटाइजर्स मिलते हैं, छोटी छोटी सी बॉटल्स आपको मिल जाती है, वो अपने पास रखिए, बैग में रखिए, उससे भी अच्छी तरह से आप थोड़ा सा रब करके अपने आप हाथों को साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद टिश्यू पेपर से, आपके पास अगर रुमाल वगैरह कुछ है, टॉवल है, उससे अच्छी तरह से उसको पोंछ लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कई जगहों पर तो साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, पूरे परिवार के लिए हमें साफ पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ऐसे में पानी को लेकर आप क्या जानकारी देंगे, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए पानी भी साफ हो, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, पानी से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन उनको कहा जाता है। तो एक तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर पानी का स्रोत साफ नहीं है तो उसको बॉयल कर लें, अच्छी तरह से उबाल करके फिर उसको एक ऐसे बर्तन में रखें जो ढका हुआ रहना चाहिए। कई बार बकेट है, बाल्टी में पानी भरा हुआ रखा है, मैंने देखता हूँ लोगों को, तो वो ऊपर से खाली है, ऊपर से वो मतलब कवर्ड नहीं है, तो उसमें डेफिनेटली इन्फेक्शन जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि पानी अगर साफ थोड़ा सा कम है तो कॉपर का जो पॉट होता है वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है। कॉपर पॉट में आप पानी को भर के रखें, वो भी कई प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करता है। और पानी को अगर आप जो है, जब आप पानी लेते हैं, किसी बर्तन से आपने पानी लिया, तो कई बार गंदे हाथ से आपने ऐसे पानी ले लिया तो फिर वही गड़बड़ होगी। तो पानी लेने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोएं। जिस बर्तन से आप पानी ले रहे हैं वो बर्तन भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको कवर करना, ढक के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश हमेशा, देखिए आज जो बातें हम कर रहे हैं, पूरी सफाई के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हर समय आपके माइंड में ये स्वच्छता का ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे माइंड में आपने सोचा कि मैंने साफ कपड़े पहने और मेरा जो है सब वातावरण साफ है तो बस हो गई सफाई। नहीं, पानी है, खाना है, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम लोग साफ सफाई को लेकर बात कर रहे हैं ताकि बीमारियां में ना, जी हाँ, बीमारियों के हम शिकार ना हो जाएं। तो खाना पौष्टिक हो, ये भी बहुत अहम है। खराब खाना हम खाते हैं, बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं, मौत भी हो जाती है, कई एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ऐसे में खाने को लेकर आप क्या बताएंगे, क्या सावधानी हम बरतें? देखिए, सफाई की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो खाना आप, चाहे सब्जियों से हम शुरू करें, सब्जियां आप बाजार से लाते हैं तो आप देखो सब्जियां कहाँ से खरीद रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि जितनी भी सब्जियां वो खुले में बिक रही हैं। साइड में रोड में कितना ट्रैफिक जा रहा है, उसमें कितना धुआं निकल रहा है, कितना जो लेड उसके अंदर है वो उसमें जमा होता जा रहा है। ऐसी चीजें शायद हम कभी गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि बड़ी अच्छी सब्जी दिख रही है, चमक रही है, उसमें कई बार सब्जी वाले भी कुछ लगा देते हैं, ऊपर से कुछ पॉलिश करते हैं, उसमें तेल वेल लगाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी भारी है। और फिर जो जहाँ से सब्जी आ रही है खेत से, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स और कितने प्रकार के उसमें जो है फिर फर्टिलाइजर वगैरह डाले जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मिल रहा है वो हमें खाना तो वही पड़ेगा, अब कहाँ से लाएं जब मिलेगा नहीं तो। लेकिन उसको साफ करने का हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि उसको पहले लाएं, अच्छी तरह से धोएं, थोड़ा सा गुनगुना पानी करें, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके उनको कम से कम आधा घंटा तो सब्जियों को उसमें डाल दें। आधा घंटा पौना घंटा उसमें पड़ी रहेगी तो काफी कुछ उसका जो है ऊपर का जो गंदगी है वो निकल जाएगी। तो एक तो ये इस तरह का हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से खाना जब पक गया, हमारा खाना बना दिया, हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो ज्यादा गर्मी में भोजन को ज्यादा देर बाहर रखेंगे तो वो फिर जो है खराब हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर भोजन आप जो बच गया है, जो आपकी चीजें हैं खाने वाली, उनको आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखें ताकि उनमें कोई फर्मेंटेशन चालू ना हो गर्मी की वजह से। कई बार मैंने देखा है कि आपने खरबूजा खाया, खरबूजा काटा, आधा खा लिया, आधा ऐसे डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया, पड़ा हुआ है बिना ढके हुए। तो ये ढकने की प्रक्रिया नहीं है। कोई भी चीजें मैं देखता हूँ, चने खाए आपने, नमकीन खाया, कोई और चीज खाई, वो ऐसे ही बाउल में पड़े हुए हैं बस टेबल पर, कवर नहीं करते। बिस्किट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आमतौर पर आप देखिए आपके घर में भी शायद ऐसे पड़ी होंगी। तो खास तौर से हमें देखना चाहिए कि हमारा जो बाहर का वातावरण है उसमें बहुत प्रकार के जो है बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो और मक्खियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इजीली हम सब लोग देखते हैं रोज। तो वो जो है फिर उस खाने को दूषित करती हैं। तो इसका हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना है, हर चीज को ढक करके। और खाना जो अगर बहुत पुराना हो गया तो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ज्यादा पुराना खाना फिर उसमें प्रॉब्लम्स उसमें भी बढ़ जाती हैं, उसमें भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। बीमारियों का आप शिकार न हो, इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, डॉक्टर साहब आज आपको यही बता रहे हैं। तो आपकी उम्र जो भी हो, चुस्त दुरुस्त रहने के लिए आपको रोज कसरत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कई लोग उतनी कसरत नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए। कसरत करना आखिर क्यों जरूरी है, कसरत करने से आपको क्या फायदा होता है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, एक्सरसाइज जो है वो केवल ऐसा नहीं कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो कुछ अपना गेम्स है उन्हीं को करनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक्सरसाइज की जरूरत है, और खास तौर से जो आजकल का हम देखें, अगर जो हमारी जो एक तरह से आरामदेह लाइफस्टाइल हो गई है, क्योंकि हर चीज की सुविधा है। अभी तो आपको सब चीज ऑनलाइन मिल जाती है, कहीं बाहर भी नहीं जाना। आपने ऑर्डर किया, घर पे खाना आ जाएगा, घर पे सब्जियां आ जाएंगी, घर पे ही सब कुछ आ जाएगा। तो ये ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब लोग बैठे ही रहते हैं। टीवी भी आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल में ही सब कुछ आ गया है, तो उसी में हर समय लोग लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, फेसबुक पर लगे रहते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज बिकमिंग ए वेरी बिग कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस। डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको जो है बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आपको टेंशन कम होगी, टेंशन कम होगी तो आपको मानसिक रोग कम आएंगे। और एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है बाहर निकलते हैं, आपकी अग्नि तेज होती है, भूख अच्छी लगती है, और ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा ये बताइए, अगर कसरत हम नहीं करते हैं जी, तो कौन कौन सी बीमारियां हमें जो कर सकती हैं? कसरत ना करने से सबसे पहले तो मोटापा आपको आएगा, मोटापा आएगा, कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारियां होती हैं, स्ट्रोक आपको हो सकता है, और डेफिनेटली डायबिटीज जो कि इतनी तेजी से फैल रही है, उसका भी एक मेन कारण यही है कि जो लोग बिल्कुल जो है कसरत नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। और फिर उसके अलावा अगर आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो लिवर, फैटी लिवर आपने बड़ा कॉमन देखा आजकल, जिसको भी देखो कि जी फैटी लिवर हो गया है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, खाना पीना हमारा बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ हो गया है। तो ये सारे रोग जो है डेफिनेटली एक्सरसाइज ना करने से हमें आएंगे। जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, कमर दर्द शुरू हो जाएगा, ये सब वेट से रिलेटेड और सारे कितने भी जो ओबेसिटी से कनेक्टेड जो रोग हैं वो सारे आपको एक्सरसाइज ना करने से हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं कि हम किस तरह की एक्सरसाइज करें, कसरत करें और कितनी देर करें। जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो बच्चे हैं या युवा लोग हैं, जो अभी यूथ हैं, अभी 15-20 साल की उम्र उनकी है, तो उनको अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी उनकी अभी ऐसी अवस्था में है कि ग्रोथ भी चल रहा है, उनको एनर्जी भी खाते भी हैं, एनर्जी भी बॉडी को चाहिए होती है। तो दे कैन एटलीस्ट 1 घंटा तो कुछ एक्सरसाइज करें। और जो थोड़ा सा और ऊपर जाएं हम 35-40 के बाद, तो कम से कम आधा पौना घंटा आपको कुछ व्यायाम करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा जो है वेट का कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा 40 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा और जब आप एल्डरली एज में आते हैं आफ्टर 60, तो देन हमारे बहुत अच्छे हमारे योगासन वगैरह, हालांकि युवावस्था में भी किए जा सकते हैं, और जो मैंने कहा अराउंड 40 इयर्स भी आप योगासन करें। हमेशा योगासन तो हर उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ओल्ड एज में तो विशेष रूप से, क्योंकि ज्यादा शरीर में शक्ति नहीं होती आपके, तो उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो योगासन बहुत अच्छा है, प्राणायाम बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत टहलना भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है अपने एज के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने जो है शरीर के जो अन्य सिस्टम है उसके अनुसार हमको अपना व्यायाम चुनना चाहिए। तो एक्सरसाइज के बारे में तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया, अब आराम की बात हम कर लेते हैं। अच्छी नींद सेहत के लिए कितनी जरूरी है, अब डॉक्टर साहब आपको इस बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए, अच्छी नींद लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? जी देखिए, नींद का सीधा संबंध तो हमारे माइंड से है। हालांकि हम सोचते ये हैं कि नींद से हमें शरीर में जो है थोड़ा सा ताकत मिलेगी, शरीर में तो बहुत थोड़ी सी ताकत मिलती है। ज्यादा ताकत हमारे माइंड को मिलती है, हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता है, जो कि बहुत आवश्यक है। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे फिजिकल वर्क है चाहे मेंटल वर्क है, तो उसमें हमारे माइंड यानी कि ब्रेन का बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो हम कहते हैं, बार बार आपको अपने शो में भी बताते हैं, स्लीप इज द डाइट ऑफ योर माइंड। तो उसको भोजन चाहिए, माइंड को भी भोजन चाहिए। तो अच्छी नींद से आपका मन जो है शांत रहेगा, जिससे कि शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। अच्छी नींद आने से आपके बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहता है,
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रूप से काम करता है। अच्छी नींद आने से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। और टाइम से अगर सोएं रात को, अगर आप 10 बजे रात को सो जाते हैं, लेट तक नहीं जगते, तो सोने के पश्चात हमारे बॉडी का एक ऑटोमेटिक डिजाइन है कि कुछ क्लीनिंग बॉडी में शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रात को जब सब शॉपिंग मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं तब वो सफाई वाले रात को निकलते हैं, सब पूरा साफ करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी अंदर सफाई वाले हैं, लेकिन हम जगे रहेंगे तो वो साफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग जो रात को लेट तक जगते हैं उनका वो क्लीनिंग सिस्टम नहीं हो सकता। तो नींद जो है वो क्लींजिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे बॉडी के बढ़ते टेम्परेचर को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी।